नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 02 में आप सभी का स्वागत है। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अभी देखिए हाल ही में पेट का रिज़ल्ट आया हुआ है और मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उनके लिए पेट कितना ज़रूरी और कितना फ़ायदेमंद है। अभी पेट का रिज़ल्ट आया हुआ है, ठीक है? और आप देखेंगे कि पेट के रिज़ल्ट आने के तुरंत बाद लेखपाल की वैकेंसी आ गई और लेखपाल एक सम्मानजनक काफ़ी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है उस दिन सरकारी नौकरी की श्रेणी में। तो लेखपाल जो है काफ़ी लोग पसंद करते हैं इस वैकेंसी को, इसका इंतज़ार करते हैं। तो फाइनली लेखपाल की वैकेंसी आ गई और लेखपाल की वैकेंसी में टोटल शायद से 8,000 के आसपास जो है इसमें पद हैं। टोटल कितने यूआर के जो पद हैं वो 4,165 हैं और एससी कैटेगरी के जो पद हैं वो 1,446 पद हैं। देन अनुसूचित जनजाति के जो पद हैं वो 150 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी सेक्शन है उसके पद हैं 1,441। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस सेक्शन के 792 पोस्ट हैं और जो कुल पद हैं वो 7,994 पद हैं। अब आप समझिए कि नए साल में नौकरी का इससे अच्छा मौका आपको शायद ना मिल पाए, क्योंकि इतनी सारी जॉब्स हार्डली कोई विभाग जो है निकालता है। हम लोग जो फॉर्म भरते हैं उन सब में 100 होती हैं, 200 होती हैं, 500 मैक्स टू मैक्स 1,000 या 1,500 पहुंच जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो लेखपाल की जो नौकरी निकाली गई पेट के माध्यम से, आप इसका जलवा देखिए पेट का, कि अब इसका जो कट ऑफ निकलेगा, जो पेट में जिन्होंने भी स्कोर किया होगा, तो इवन 60 नंबर वाले भी शायद से उनको मौका मिल जाएगा, इवन 55 नंबर वालों को भी मौका मिल सकता है। हालांकि इसका अंतिम जानकारी इसकी तभी पता चलेगी जब फाइनल जो है शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी। बट मुझे लगता है कि 60 नंबर वालों को भी मौका मिल जाएगा, ठीक है? तो ये रहता है, इसलिए मैं आपसे अपने वीडियो में भी कहा था कि आप लोग जो है पेट का फॉर्म ज़रूर भरा करिए। घर में ये सब बातें वैसे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जब अगर आपकी जॉब नहीं होती है तो दिक्कत बहुत होती है। और जॉब पाने के लिए जो यूपी का पेट जो भी चलाया गया है, हालांकि इसमें समय बहुत लगता है, मैं ये बात स्वीकारता हूँ, बट नौकरी पाने का एक बहुत ही उत्तम माध्यम है ये उत्तर प्रदेश का जो पेट का जो एग्ज़ाम है। और मैं आपको इसका सिलेबस दिखाता हूँ। और एक चीज़ और मुझे पेट की बहुत अच्छी लगती है, अनलाइक अदर एग्ज़ाम्स जो कि बहुत सारी फ़ीस लेते हैं, जो पेट के माध्यम से एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी फ़ीस आप देख लो कितनी है। सबके लिए 25 रुपये फ़ीस रखी गई है, समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल एग्ज़ाम है और इसके रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं। हम लोग देखने जा रहे थे कि इसका सिलेबस क्या है। वर्तमान श्रेणी, ये तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितनी पोस्ट किस सेक्शन के लिए हैं। दिस देन और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब भी कभी कोई नोटिफिकेशन आए और आप उसको भरने जा रहे हैं तो कृपया करके उस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें, ठीक है? नोटिफिकेशन में क्या दिया है। अब इनका ये देखिए सिलेबस है, इसमें इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, देन उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, देन भारत एवं विश्व का भूगोल, देन ग्राम्य समाज एवं विकास, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, ठीक है? डेटा इंटरप्रिटेशन, सामान्य हिंदी 10 नंबर की है। देन कंप्यूटर, अब देखो जो उत्तर प्रदेश के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कंप्यूटर को कितनी वरीयता देते हैं कि कम से कम 20 क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं तो 15 पूछा हुआ है यहाँ पर। जो दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 20-20 क्वेश्चन पूछते हैं और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी 20 नंबर। अब आप इस क्या कहते हैं कि सिलेबस को ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखाई पड़ेगी, वो ये है कि इस लेखपाल के एग्ज़ाम में गणित नहीं पूछी गई है। समझ रहे हैं आप लोग? हालांकि गणित जो है डेटा इंटरप्रिटेशन में इंक्लूड कर दी जाएगी, बट उस तरीके से जिस तरीके से पूछी जाती है सामान्य तौर पर, उस तरीके से नहीं पूछी गई है। और रीजनिंग को भी बहुत जो है ऐसी जगह नहीं दे रखी है कि आप रीजनिंग नहीं आती हो तो काम नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं? तो सिलेबस इसका काफ़ी थोड़ा सा जो है, मैं आसान नहीं कहूँगा, आसान नहीं है। इस सिलेबस को तैयार करने में बहुत ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी और चूँकि मैं ये एग्ज़ाम तो भर नहीं रहा हूँ, इसलिए शायद मैं आपकी इस सिलेबस से बहुत मदद ना कर पाऊँ।
लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या होगी तो आप जो है पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम। जो भी जानकार लोग हैं उनसे जानकारी प्राप्त करके मैं आपको बता सकता हूँ, या फिर आप उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए। तमाम सारे जो भी आपके मिलने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के जो एग्ज़ाम्स हैं ना, उनमें उनको मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से कभी तैयार नहीं कर पाया, बट हालांकि ये है कि यूपी स्पेशल मैं ज़रूर पढ़ूंगा। उसके संदर्भ में आपको कोई भी परेशानी होगी देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू, आई थिंक। तो बाकी देखिए, तैयारी का जो है सिलसिला शुरू करिए। नया साल आने वाला है और नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ गई हैं, और बस लग जाइए अपने काम में, मेहनत करिए ढेर सारी। और इस साल खुद से वादा करिए कि कम से कम एक एग्ज़ाम आप निकाल देंगे। और हकीकत भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप 100 एग्ज़ाम फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर आपका एक एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो वो एक एग्ज़ाम आपके 100 एग्ज़ाम की भरपाई कर देगा। यही इसकी ब्यूटी है। बट ये है कि वो एक एग्ज़ाम आने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है, किस्मत लगती है, सब कुछ लगता है उसमें। खैर, तरीका सिंपल है, बी होपफुल अबाउट फ्यूचर एंड वर्क हार्ड एट प्रेजेंट। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। बाकी यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है, चाहे आप उत्तर प्रदेश पेट का एग्ज़ाम देने वाले हों, चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हों। क्योंकि अब मैं हिंदी भाषा का प्रयोग करता हूँ बातचीत करने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी जो है मेरी उतनी फ्लुएंट नहीं है। अंग्रेजी में बोलूँगा तो चीज़ें डिलीवर करने में मुझे उतनी क्लैरिटी से आप समझ नहीं पाएंगे शायद से। बट फिर भी अगर आप किसी भी राज्य के हैं, अगर आप थोड़ी सी भी हिंदी समझते हैं, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर, मेरा जो चैनल ये है, ये गाइड करने का चैनल है, ठीक है ना। आपको उस समय स्टडी से रिलेटेड कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी एंड आई विल बी वेरी मच विलिंग टू हेल्प यू। बाकी ठीक है, मैं अपने इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। इसमें देखिए सब चीज़ें लिखी हुई हैं, इसका आप सिलेबस देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश लेखपाल का, और इस एग्ज़ाम को जो है फोड़ के आइए, है ना। इसको आप कर सकते हैं। 7,900 के आसपास इसकी जो सीटें हैं, बहुत सीटें हैं, एक सीट निकालनी है इसमें। 7,994 सीटें, एक सीट निकालनी है, ठीक है। जो भी आप में से इसका फॉर्म भरेंगे, ऑल द बेस्ट आपको। मैं वीडियो कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू।